Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Reader online classes. Class second year, subject mathematics, lecture exercise 4.3, chapter number 4, Introduction to Analytic Geometry. We were discussing exercise 4.3 in the previous lecture. Now we are on question number 24. Find an equation of the line through -4 and 7 and parallel to the line 2x minus 7y plus 4 equal to 0. आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो कि -4 और 7 पॉइंट में से गुजर रही है और पैरेलल है एक लाइन के जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज 2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0. अब आपने प्रीवियस लेक्चर में स्लोप के बारे में पढ़ा था कि अगर लाइन गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं. कोई भी लाइन गिवन है तो उसका स्लोप हम फाइंड करते हैं -a/b से. तो इसका अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो वो -a/b कैसे फाइंड करेंगे. a की जगह पे आएगा 2, b की जगह पे आएगा -7. तो इसका स्लोप आपके पास बन जाएगा -2/-7, माइनस माइनस से कैंसिल होगा 2/7. अब ये आपके पास गिवन लाइन का स्लोप है. आपने न्यू इक्वेशन जो न्यू लाइन की फाइंड करनी है उसका स्लोप भी यही होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी बन जाएगा 2/7. अब आपके पास एक पॉइंट गिवन है -4 और 7 और स्लोप भी आपने फाइंड कर लिया 2/7. तो आप अब पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1. y माइनस y1 की जगह पे आपके पास पॉइंट में से 7 आ जाएगा, m की जगह पे स्लोप 2/7 आएगा और x माइनस x1 की जगह पे जो x कोऑर्डिनेट है वो -4 आ जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो 7 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y माइनस 49 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 2x माइनस माइनस प्लस 4 था तो वो +8 हो जाएगा. 2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी 2x माइनस 7y प्लस 57 इक्वल टू 0. जो -49 था वो इक्वेशन की दूसरी तरफ आगे प्लस हो गया तो वो 49 और 8 57 बन गए. ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो न्यू लाइन है उसकी. नेक्स्ट देखें जी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -5 -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ a एंड b. अब इसने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए हैं a और b, उनसे एक लाइन बनेगी. उस लाइन के परपेंडिकुलर हमने न्यू लाइन बनानी है जो कि -5 और -8 में से गुजरती हो. तो जो 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं इससे आप आसानी से स्लोप फाइंड कर सकते हैं. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. y2 इज 7, y1 इज -8, x2 इज 10, x1 इज -15. इसको आप सॉल्व करें 7 + 8 ओवर 10 + 15 दैट वुड बी इक्वल टू 15 ओवर 25. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 आएगा क्योंकि दोनों 5 पे कैंसिल हो जाएंगे. ये आपके पास स्लोप आ गया a और b लाइन का. अब चूंकि न्यू लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. उसको आप जब यूज़ करेंगे तो उसका स्लोप आपके पास बन जाएगा -5/3. जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है 3/5. जब आप परपेंडिकुलर लाइन उससे स्लोप निकालते हैं तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 यूज़ करते हैं, उससे स्लोप आ जाएगा -5/3. अब इसकी आपने इक्वेशन निकालनी है. पॉइंट आपको गिवन है -5 -8, स्लोप आपने फाइंड कर लिया -5/3. पॉइंट स्लोप फॉर्म में जिस तरह आप प्रीवियस करते रहे हैं इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं. y माइनस y1 की जगह पे -8 इक्वल टू m की जगह पे आ जाएगा -5/3, x माइनस x1 की जगह पे -5 आ जाएगा और ये आप सॉल्व करेंगे y + 8 आ जाएगा. दूसरी तरफ
x माइनस 5 है ब्रैकेट में, 3 यहाँ से डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 8 24 आएगा। और जो -5 है ये x से मल्टीप्लाई होगा, -5x बनेगा, फिर -5 से होगा +25 बनेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी 5x + 3y -1 = 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही थी और ए और बी के परपेंडिकुलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1/4। द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, 1 एंड द साइड्स हैव स्लोप 1 एंड -1/7। फाइंड अदर 3 वर्टिसेस। क्वेश्चन ये है कि पैरेललोग्राम हमें दिया गया, उसका एक वर्टेक्स हमें पता है 1 और 4 है वो पॉइंट, डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 2, 1 पे, ये भी हमें गिवन है, और दो साइड्स के जो स्लोप हैं वो 1 और -1/7 है। इन्होंने दो स्लोप इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो दो जो साइड्स पैरेलल है उनका स्लोप सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ दो साइड्स का स्लोप 1 है और दो साइड्स का स्लोप -1/7 है। फाइंड अदर 3 वर्टिसेस। आपने बाकी 3 वर्टेक्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले देखें कि जो 1, 4 वर्टेक्स है उसको आप ए कह लें, बी जो है वर्टेक्स उसको आप ए बी कह लें, सी को आप सी डी कह लें, डी को आप ई एफ कह लें, और ई जो पॉइंट है आपके पास 2, 1 वो इंटरसेक्शन है डायगोनल की। अब पैरेललोग्राम में वो कहता है कि जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि ए और सी के दरमियान जो डायगोनल है, जो ए और सी डायगोनल है, इसके दरमियान जो मिड पॉइंट है वो ई है। तो ए और सी का आप मिड पॉइंट निकालें, वो ई की इक्वल आएगा। ए और सी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? ए का एक्स कोऑर्डिनेट सी का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करें, 1 + c / 2, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2। दूसरा आपके पास जो y कंपोनेंट है वो है 4 और c का y कंपोनेंट है d, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट आ जाएगा e का y कोऑर्डिनेट 1। इन दोनों को आप इक्वल रख के सॉल्व करें, 1 + c = 4, c = 3 आ जाएगा यहाँ से, 4 + d = 2, d = -2 आ जाएगा यहाँ से। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स c आर 3 and -2। यहाँ से आपके पास c के तो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 3 और -2। अब हमें पता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ए बी का स्लोप और डी सी का स्लोप इक्वल आएगा जो कि बराबर होगा -1/7 के। अब ए बी और डी सी का स्लोप आप फाइंड कैसे करेंगे? स्लोप का वही जनरल जो आप पॉइंट्स को दोनों को लिखते हैं, y2 - y1 / x2 - x1, उसी से आपने स्लोप फाइंड करना है। ए बी में अगर आएंगे तो बी जो है उसका y कोऑर्डिनेट है b, ए का y कोऑर्डिनेट है 4, b - 4 हो गया, b का x कोऑर्डिनेट है a और a का x कोऑर्डिनेट है 1, वो हो जाएगा a - 1। इसी तरह dc का स्लोप निकालना है तो c का जो आपके पास कोऑर्डिनेट है y वो है d, और d का जो y कोऑर्डिनेट है वो f, d - f हो गया। और इसी तरह c का जो x कोऑर्डिनेट है वो c है और d का जो x कोऑर्डिनेट है वो e है, ये c - e हो जाएगा। ये दोनों इक्वल आ जाएंगे -1/7 के। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, b - 4/a - 1 = -1/7 और d - f/c - e = -1/7। अब इसमें आपके पास जो c पॉइंट था ना उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, c पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो कोऑर्डिनेट आप पुट कर देंगे c और d। c की जगह पे आ जाएगा 3, d की जगह पे आ जाएगा -2। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें, एक इक्वेशन बनेगी 7b - 28 + a - 1 = 0। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 - e को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगी 14 + 7f = 3 - e। मज़ीद सिंप्लीफाई करके अगर इसको आप लिखेंगे तो वो बन जाएगी दोनों इक्वेशन a + 7b - 29 = 0 और e + 7f + 11 = 0। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जो आपने दो स्लोप इक्वल रखे हैं ए बी और डी सी। अब आप स्लोप ए डी और बी सी को भी इक्वल रखें क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हैं और इनका स्लोप इक्वल आएगा 1 के।
अब आप इसको देखें, ये स्लोप आपके पास आया है 1 के इक्वल। हाँ जी, ए डी के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स ऊपर आ जाएंगे f-4, एक्स कोऑर्डिनेट्स नीचे आ जाएंगे e-1। इसी तरह बी सी में भी वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ऊपर आएगा d-b, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस नीचे आएगा c-a, और इक्वल दोनों को किसके रखेंगे 1 के। आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, f-4 ओवर e-1 इज इक्वल टू 1, d-b ओवर c-a इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी आपने उसी तरह जैसे पहले सॉल्व किया करेंगे, तो f-4 इज इक्वल टू e-1 आएगा, e-f+3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में आप c और d की वैल्यू पुट कर दें, c की जगह पे और d की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे -2 और 3, तो यहाँ से आपके पास a और b में इक्वेशन आ जाएगी a-b-5 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये टोटल 4 इक्वेशंस बन गई हैं। दो इक्वेशंस ये प्रीवियस पेज पे आपके पास a + 7b-29 इक्वल टू 0 और e+7f+11 इक्वल टू 0, और दो इक्वेशन इस पेज पे हैं e-f+3 इक्वल टू 0, a-b-5 इक्वल टू 0। अब इनको आपने आपस में सॉल्व करना है, a b वालों को a b के साथ सॉल्व करें और e f वालों को e f के साथ। a-b-5 इक्वल टू 0 ऊपर लिख लिया आपने इक्वेशन, ये जो अभी इस पेज पे आपने फाइंड की है, और जो प्रीवियस पेज पे आपके पास इक्वेशन थी इसकी a और b वाली, वो थी आपके पास a + 7b-29। उस इक्वेशन को आपने इसके नीचे लिखा और सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, a - a से कैंसिल हो गया, b-7b -8b बन गया, 5-29 माइनस प्लस हो गया, 5 + 29 -5 + 29 आपके पास +24 आ गया, तो -8b + 24 इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू 24 के नीचे 8 को आप डिवाइड करें तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब b की वैल्यू 3 ऊपर वाली किसी एक इक्वेशन में आप पुट करें, वहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि आपके पास ये दोनों पॉइंट a और b तो आ गए 8 और 3। नेक्स्ट देखें, आपके पास e और f वाली इक्वेशंस हैं, e + 7f+11 इक्वल टू 0 और e-f+3 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को भी आपने सब्ट्रैक्ट किया, e और e कैंसिल हो गए, 7f और f ऐड होके 8f बन गए, 11 + 11 -3 8 आ गया, यहाँ से f की वैल्यू आ गई -1। ये वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में f की वैल्यू पुट करेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी -4। अब यहाँ पे f की वैल्यू -1 आपने ऊपर नीचे वाली इक्वेशन में पुट की है, e -1 + 3 माइनस प्लस हो गया, e + 1 + 3 e + 4 बन गया, और इक्वल टू 0 है तो दूसरी तरफ जाके वो -4 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास e और f की भी वैल्यू आ गई -4 और -1। आपके पास पैरेललोग्राम के तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, b, c और d। b कोऑर्डिनेट 8 और 3 है, c कोऑर्डिनेट 3 और -2 है जो सबसे पहले आपने फाइंड किया था, और d कोऑर्डिनेट -4 और -1 जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। ये जो गिवन पॉइंट है 5 और 8, क्या ये पॉइंट जो लाइन है 2x - 3y + 6 इस पॉइंट से अबव लाई करता है, ये पॉइंट इस लाइन से, या बिलो लाई करता है, ये आपने चेक करना है। तो 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0 आपके पास लाइन है और पॉइंट है 5 और 8। सबसे पहले आप इस लाइन को इस फॉर्म में लिखेंगे कि जो y के साथ कोऑर्डिनेट आ रहा है, y का कोफिशिएंट है, उसका साइन हम चेंज करेंगे। -3 है तो उसको +3 करने के लिए आप सब में से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 3y - 2x - 6 इक्वल टू 0। ये इसका मेथड है, इसमें आपने y का जो भी कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है, उसके बाद आपने वो पॉइंट x और y में पुट कर देना है, x की जगह पे 5, y की जगह पे 8। उसको सॉल्व करके देखना कि आंसर आपका क्या आया। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आया है तो वो अबव द गिवन लाइन होगा, और आंसर बिलो द गिवन लाइन तब होगा जब वो लेस देन 0 आएगा। यानी कि आम लफ्ज़ों में अगर आंसर पॉजिटिव आया है पॉइंट पुट करने से तो वो लाइन के अबव होगा पॉइंट, और अगर आंसर नेगेटिव आया है तो वो पॉइंट लाइन के बिलो होगा। अब इसका नीचे ही बी पार्ट भी लिखा हुआ है, देखें -7 और 6 इक्वेशन है लाइन की 4x + 3y - 9। हमने सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए y के कोऑर्डिनेट को चेंज करना है, और उसके बाद
y का जो भी कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है, माइनस कॉमन लेना है और पॉइंट पुट कर देना है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो अबव द लाइन होगा और अगर आंसर नेगेटिव आया तो बिलो द लाइन होगा। ये बी पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पॉइंट P 6 - 1 टू द लाइन 6x - 4y + 9 = 0। अब इसके लिए आपके पास एक पॉइंट और एक लाइन है, आपने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का जो लाइन से होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये लिखा हुआ डिस्टेंस ax1 + by1 + c/a² + b² स्क्वायर रूट। अब इसमें a, b और c तो कॉफिशेंट्स हैं, x, y के जो लाइन में आपके पास x, y आ रहा है उसके कॉफिशेंट है और कांस्टेंट जो है वो c है, और जो x1 और y1 है वो आपके पास पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपने सिंपल इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है लाइन से ABC की और पॉइंट से x1 और y1 की। देखिए अब a आपके पास है 6, x1 भी आपके पास 6 × 6 आ गया, माइनस b आपके पास है -4 आ गया, y1 आपके पास है -1 आ गया, प्लस c की जगह पे इक्वेशन ऑफ लाइन में है 9, वो 9 आ गया। उसके बाद नीचे आपके पास जो स्क्वायर रूट है उसमें आपके पास आना है a² + b²। a की जगह पे आ जाएगा x का जो आपके पास कॉफिशिएंट है 6 उसका स्क्वायर, b की जगह पे y का कॉफिशिएंट है -4 उसका स्क्वायर, दोनों को आप ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। 36 + 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा 52। ऊपर जो आप ऐड कर रहे हैं 36 + 4 + 9 वो आपके पास आ गया 49। अब 52 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, हमने उसको इसीलिए लिख लिया फैक्टर करके 4 × 13, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है जो कि आएगा 2। तो ये आपके पास बन जाएगा 49/2 √13। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन। जी नेक्स्ट इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर a 5 3 b -2 2 c 4 3। आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/2। उसके बाद मैट्रिक्स में आपने तीनों पॉइंट्स लिखने हैं और जो थर्ड आपके पास कॉलम है वो आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट आपके पास नहीं है। ये जो आपके पास पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये एक्स वाई प्लेन में है। अगर एक्स वाई जी 3 प्लेन होते हमारे पास तो उसमें हम x1 y1 और z1 लिखते, उसके पॉइंट तीनों पुट करते हैं। यहाँ पे चूँकि 2 कोऑर्डिनेट्स चल रहे हैं तो थर्ड जो आपके पास कॉलम है उसको आप 1 लेंगे। x1 y1 में पहला पॉइंट आएगा, x2 y2 में दूसरा पॉइंट आएगा, x3 y3 में तीसरा पॉइंट आएगा। ये तीनों पॉइंट्स आप इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। देखें 1/2, फिर a का 5 3 आगे 1, b का -2 2 आगे 1 और c का 4 और 2 आगे 1। अब 1/2 आपके पास बाहर आ गया। इसको आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, एक्सपेंड करके पहले रो 1 से 5 को आपने लॉक किया, पीछे आपके पास बच गया 2 1 2 1। उसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दरमियान में माइनस। सेकंड जो आपके पास लॉग होता है वो 3 है और साथ उसके माइनस का साइन आएगा। जो पीछे आपके पास वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी -2 1 4 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस। फिर इसी तरह आगे आपके पास थर्ड जो रो में एलिमेंट आ रहा है 1, उसको लॉक करेंगे तो पीछे आपके पास बचेंगे -2 2 4 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें दरमियान में माइनस लगाएं, इसको सॉल्व करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि एरिया है इस ट्रायंगुलर रीजन का। अब ये जो मैट्रिक्स सॉल्व करना है ये आप लोग प्रीवियसली फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, इसलिए इसको आप देख के समझ के सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 32। द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर ए बी सी बाय कंप्यूटिंग द एरिया बाउंडिंग बाय ए बी सी चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है, प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन किया सेम उसी मेथड से तीनों पॉइंट्स पुट करने हैं, तीसरी कॉलम में 1 लगा देना है, उसको एक्सपैंड करके आपने सॉल्व करना है। वो आपके पास आ गया एरिया 14 स्क्वायर यूनिट्स। अगर ये एरिया 0 आता तो ये पॉइंट्स कोलिनियर थे,
लेकिन ये एरिया चूँकि ज़ीरो नहीं आया, ये 14 यूनिट्स आ रहे हैं, इस वजह से ये आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन पे लाए करते हैं। जब 3 पॉइंट एक लाइन पे लाए करेंगे तो ऑब्वियसली उन तीनों पॉइंट से मिलकर जो भी एरिया बनेगा वो ज़ीरो होगा। चूँकि इसमें एरिया 14 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, इसलिए ये एरिया ज़ीरो नहीं है और पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।